और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां देर रात भीषण हादसा हो गया। ट्रक और कार की भयंकर टक्कर हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे थे कार सवार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। NH 58 पर पुरकाजी के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल ये सभी लोग दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे थे अपनी कार में, और तभी दुर्घटना हो गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ये हादसा हुआ है। ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई और उसके बाद क्या तस्वीरें बनी वो सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। भयानक हादसा जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये कार सवार जो थे वो दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे थे और मुजफ्फरनगर में ये हादसा हो गया, जब ट्रक से उनकी कार टकराई। और उसके बाद क्या हुआ होगा वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसी से खौफनाक हादसा हो गया। घर में सो रहे दंपति की दम घुटकर मौत हो गई। एसी में शॉर्ट सर्किट के धुएं से दम घुटकर मौत हो गई। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव निकाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये है फिरोजाबाद से कि एसी के कारण एक दंपति की मौत हो गई। दरअसल एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं कमरे में घुट गया। सोते सोते दंपति को पता नहीं चला और मौत हो गई दोनों की। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बाहर निकाला है। ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। एक एसी में शॉर्ट सर्किट होता है और फिर धुआं पूरे रूम में हो जाता है, और उसके बाद जो अंदर सो रहे थे दंपति, उनकी मौत हो जाती है दम घुटने की वजह से। पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया, अंदर से दोनों के शव को बाहर निकाला गया। कृष्णा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या जानकारी है आपके पास? जी बता दूं, ये चतुर्वेदी हाट एक जगह पड़ती है टूडला में। वहाँ एक गली में ये दंपति परिवार अपने घर पर रहता था। सुबह करीब 5:30 बजे की बात है, अचानक शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लगती है और पूरे घर में आग लग जाती है, धुआं भर जाता है। ये पति पत्नी दोनों सो रहे होते हैं। इन्हें इसलिए भी समय नहीं मिलता कि ये बाहर निकल सके, किसी को आवाज लगा सके, और इनकी दम घुट जाती है। ये अजय शर्मा है जिनकी मौत हुई, उनकी पत्नी निशा शर्मा की भी मौत हुई है, जो कि एक मार्केटिंग का काम करते थे। ये दोनों पति पत्नी अकेले ही घर पे रहते थे। इनकी एक बेटी देहरादून इनके माँ के तो अपनी नानी के यहाँ रहती है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कृष्णा। और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पीएनबी बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से बैंक में भीषण आग लग गई। बैंक के अंदर कागजात, फर्नीचर जलकर खाक हो गए। दमकल ने आग पर काबू पाया। सहजनवा के पीएनबी बैंक की शाखा में आग लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां एक बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बैंक के अंदर कागजात और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। सहजनवा के पीएनबी बैंक की शाखा में आग लगने की वजह से बैंक के अंदर जरूरी कागजात जो थे वो जलकर खाक हो गए हैं। फर्नीचर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। सहजनवा के पीएनबी की शाखा में आग लगी है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जब तक फैलाओ तब तक तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बैंक जिसकी शाखा में अचानक आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसमें फर्नीचर और जो बैंक के ज़रूरी कागजात थे वो जलकर खाक हो गए। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फर्नीचर और कागजात जलकर खाक हो चुके थे। उधर बुलंदशहर में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद आग लग गई। सलेमपुर के जेपी अस्पताल के पास हादसे के बाद ये आग लगी। जैसे ही पुलिस को इस घटना की खबर लगी तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस की सूझबूझ के चलते दोनों ट्रकों के ड्राइवर और कंडक्टर की जान बच गई, लेकिन ये दोनों ट्रक आपस में भिड़ गए और जैसे ही ये भिड़ंत हुई वैसे ही दोनों ही ट्रक धू-धू कर जलने लगे, आग लग गई। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से जो
ट्रक के क्लीनर थे उनको बाहर निकाल लिया गया और जो चालक थे उनको भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और फिर उसके बाद आग पर काबू पाया गया। सलेमपुर थाना क्षेत्र के चिट्टा गांव की घटना है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां टीम 11 संग सीएम योगी की बैठक। पटरी कारोबारियों के लिए संकट मोचक बने हैं योगी। नगरीय क्षेत्रों में ऐसे व्यापारियों को लोन देने की योजना है। 10,000 तक लोन देने की सीएम योगी की तैयारी है। रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को आसानी से अब लोन मिल सकेगा। लॉकडाउन में अब तक 8.41 लाख व्यापारियों को मिली 1,000 रुपए की मदद। पोषण भत्ता और निःशुल्क खाद्यान्न दे चुकी है सरकार। प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज यूपी पहुंचेंगी ट्रेन। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या कुछ अहम रहा इस बैठक में? बिल्कुल, हर दिन टीम 11 की बैठक होती है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। कोरोना की जो स्थिति उसकी समीक्षा होती है। तो आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने टीम 11 के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और साफ तौर पर कहा कि कल जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ऐलान किया था कि जो रेहड़ी पटरी दुकानदार है उनके लिए 10,000 तक की मदद होगी, तो उस पर अब सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि इनको लोन दिया जाए युद्ध स्तर पर, यानी खोज के लोन दिया जाए, खासतौर से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं। इतना ही नहीं, साफ तौर पर ये भी सरकार ने का कहना है कि अब तक तकरीबन 8.5 लाख जो पटरी व्यवसायी उनको पहले ही 1,000 रुपए जो है वो सरकार दे चुकी है, यानी पिछले महीने का। लेकिन अब ये मई का महीना है, इसमें जिस तरीके से सरकार ने अब नए पैकेज का ऐलान किया है तो इसके तहत अब 10,000 रुपए देने की बात है। और दूसरा, लगातार जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनको लेकर किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से रोजगार दिया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। विशेष ट्रेनें जो है वो कहा जा रहा है कि 70 ट्रेनें जो है वो पहुंचेंगी और लगातार अब तक पूरे सप्ताह भर 350 ट्रेनें चलाई गई। 60% ट्रेनें यूपी आई हैं उनमें से। तो एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। लगातार कोऑर्डिनेशन है केंद्र सरकार के साथ प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए, और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने अभी टीम 11 के साथ चर्चा की है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां 3 दिन की बच्ची कोरोना संक्रमित हो गई है। 3 दिन की नवजात की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 3 दिन पहले एसआरएन अस्पताल में उसका जन्म हुआ था। नवजात की मां पहले से ही कोरोना संक्रमित थी। डिलीवरी करने वाला मेडिकल स्टाफ पहले से ही क्वारंटीन है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बच्ची जिसका जन्म अभी 3 दिन पहले ही हुआ था वो कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो गई है। बताया जा रहा है कि उसकी मां जो है वो पहले से कोरोना संक्रमित थी और डिलीवरी के वक्त जो स्टाफ वहां पर मौजूद था वो भी क्वारंटीन कर दिया गया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। मोइन, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। अभी तक जो वैज्ञानिक थे, जो डॉक्टर थे, वो ये दावा कर रहे थे कि नवजात बच्चों में कोरोना नहीं होता है। तो 3 दिन की बच्ची में कोरोना का जो संक्रमण का मामला आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और अब इस पर शोध किए जाने की भी जरूरत है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उसे जो संक्रमण हुआ है वो माँ के गर्भ में हुआ है या कि फिर जो है जन्म लेने के बाद ऑपरेशन के दौरान उसको संक्रमण हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसको आइसोलेशन में रख दिया गया था। एक बच्चों का सरकारी हॉस्पिटल है जो कि मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित होता है, तो आइसोलेशन वार्ड में तो उसको संक्रमण की कोई संभावना नहीं है। तो अब जो मेडिकल टीम है, जो मेडिकल से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो इस बात का पता लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्ची को संक्रमण आखिर कैसे हुआ है। फिलहाल बच्ची की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है, उसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइन। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां 5 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कैसरबाग सब्जी मंडी इलाके में 4 संक्रमित मामले सामने आए हैं। ठाकुरगंज इलाके से भी एक नया मामला सामने आया है। लखनऊ में दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है कैसरबाग। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में भी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो हॉटस्पॉट एरिया हैं जिनको सील किया गया है वहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 5 नए मामले
लखनऊ से अब सामने आए हैं और इसी के साथ जो कैसरबाग इलाका है वह दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि यहीं से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो लखनऊ में 5 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। आज कैसरबाग सब्जी मंडी इलाके में 4 लोग संक्रमित हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं ठाकुरगंज इलाके से भी एक नया मामला सामने आया है और कुल मिलाकर 5 नए मामले राजधानी लखनऊ से आज सामने आ चुके हैं। और जो कैसरबाग इलाका है, जो हॉटस्पॉट है, सील है, वहां पर से 4 और नए मामले आना अपने आप में हैरान करता है। शैलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। शैलेश, क्या जानकारी है आपको? अब क्या प्रशासन कदम उठा रहा है 5 नए मामले सामने आने के बाद? देखिए, हम आपको बताएं कि जो कैसरबाग का एरिया है, ये अब आज की तारीख में लखनऊ का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। इससे पहले की अगर बात करें तो सदर वो क्षेत्र था जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस आए थे, लेकिन अब कैसरबाग में भी 50 से ज्यादा सिर्फ कैसरबाग सब्जी मंडी और इसके आसपास के क्षेत्र में केस आ चुके हैं। आज जो 5 केस आए उनमें भी 4 केस इसी सब्जी मंडी और आसपास के हैं। और यही वजह है कि जो भी भारत सरकार से 14 दिन के लिए एक टीम भेजी गई है लखनऊ में, इस टीम ने भी उस क्षेत्र का 2 से 3 बार दौरा कर चुकी है। वहां पर किस तरह की तैयारी है इसको वहां पर देख चुकी है, समीक्षा की गई है। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है कैसरबाग का, ये काफी घना क्षेत्र है, गलियां बनी हुई हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात ये एक बड़ी सब्जी मंडी भी है यहाँ पर। तो पूरे बिल्कुल चुनौतियां बहुत हैं और ऐसे में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जरूर चिंता प्रशासन की बड़ी होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। और अगली खबर झांसी से है, जहां गाजीपुर जा रही बोलेरो ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 मजदूर जख्मी हो गए। थाना बड़ागांव क्षेत्र के पारीछा थर्मल पावर के पास ये हादसा हुआ है और आज 3 हादसे हुए हैं इसी रोड पर। पहले जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ट्रक से ये गेहूं से लदा हुआ ट्रैक्टर टकरा गया, जिसमें गेहूं जो था पूरी तरीके से पूरे रोड पर फैल गया। दूसरा हादसा हुआ, एक ट्रक एक बोलेरो से टकरा गया, जिसमें मजदूर सवार थे। 10 मजदूर उसमें जख्मी हो गए। तो ये हादसे जो हैं आज हुए हैं। गाजीपुर जा रही एक बोलेरो ट्रक से टकराई और उस बोलेरो में मजदूर सवार थे और 10 मजदूर घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अगली खबर, गौतम बुद्ध नगर से अपने घर भेजे जाएंगे मजदूर। विशेष ट्रेन से 16 मई को रवाना किए जाएंगे मजदूर। दनकौर और दादरी से ट्रेनें चलाई जाएंगी। डीएम ने ट्रेन के बिहार जाने की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं और वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके लिए भी अब शासन प्रशासन इंतजाम कर रहा है। 16 मई को विशेष ट्रेन रवाना की जाएंगी, जिसमें इन मजदूरों को बिहार भेजा जाएगा। डीएम ने ट्रेन के बिहार जाने की जानकारी दी है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखना है, लॉकडाउन का पूरी तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि सरकार अगर इंतजाम कर रही है आपको आपके घर भेजने का, तो जिम्मेदारी खुद की भी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वो तमाम सुरक्षा मेजर्स जो हैं उनको हम जरूर उनका इस्तेमाल करें। तो एबीपी गंगा लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह मजदूर बेबस हैं। लापरवाही के चलते संक्रमण का खतरा भी फैल रहा है, लेकिन अब तेजी से बढ़ रहा पलायन मजदूरों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। कल मुजफ्फरनगर और मध्य प्रदेश के गुना में मजदूरों की मौत ने सबको सहमा दिया, तो आज यूपी में 3 जगहों पर घर लौट रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए। उनकी बेबसी उन्हें मौत की चौखट तक ले आई। जालौन में प्रवासी मजदूरों के डीसीएम को एक गाड़ी से टक्कर हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई तो करीब 14 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग मुंबई से अपने घर जा रहे थे। तो वहीं जौनपुर में भी गिट्टी के ट्रक में बैठे मजदूर हादसे का शिकार हो गए। ये ट्रक गड्ढे में जा गिरा, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि करीब कई मजदूरों की हालत नाजुक है। इतना ही नहीं, बहराइच की तस्वीरें भी दर्दनाक हैं, जहां मजदूरों की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि दर्जनों मजदूर घायल हो गए, जो महाराष्ट्र से लौटकर बहराइच आ रहे थे, लेकिन घर के पास आते आते मौत के करीब पहुंच गए। मुंबई से संत कबीर नगर लौटे शख्स की मौत हो गई, ऐसी खबर मिल रही है। जांच के लिए मृतक का सैंपल भेजा गया है। मृतक शख्स के परिजनों की भी जांच की जाएगी। होम क्वारंटीन किए गए हैं मृतक के परिजन। बखीरा के मुंडेरी गांव में संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको संत कबीर नगर से बता रहे हैं, जहां एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद उसका
जो सैंपल है वो जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन एहतियातन जो मृतक के परिजन हैं उनको होम क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। बखीरा के मुंडेरी गांव में संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। तो देखिए, प्रवासी मजदूरों को लेकर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मजदूर हादसे का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं कोरोना का खतरा भी इनसे बढ़ने लगा है। आपको झांसी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हजारों मजदूरों की भीड़ दिखेगी, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से लगातार पलायन कर रहे हैं। हर रोज मजदूरों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से मजदूर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि भीड़ सड़कों पर इकट्ठा है और ये भीड़ कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे को बढ़ा देती है। तो कोरोना काल में मजदूरों की दर्द भरी तस्वीरें हर रोज भयावह होती जा रही हैं। झांसी में एक मजदूर की घर लौटते वक्त तड़पकर बीच रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक शख्स मुंबई से झांसी होते हुए झारखंड जा रहा था, लेकिन इसी बीच इसकी सांसों ने इसका साथ छोड़ दिया और मौत के गाल में ये शख्स समा गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स पैदल पैदल अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। झारखंड इसका घर था, झारखंड इसकी मंजिल थी, लेकिन झांसी में ही इसकी सांसों का साथ छूटा और एक और बेबस मजदूर ने अपनी जान गंवा दी घर पहुंचने की आस में। महाराष्ट्र से आते वक्त जो अपने निजी साधन से आ रहे थे, एक मजदूर जिनका नाम द्वारका है, उनका जौहरिया रक्षा बॉर्डर पे अचानक से तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण उनको जो है गाड़ी से उतारा गया और फिर उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस आने के बाद जो है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे जो है उनकी चेकअप करते वक्त जो है उनको मृत घोषित किया गया। औरैया में पुलिस शैली को लेकर बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष ने डीएम को पत्र लिखा है। मामला अयाना थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां बीते दिनों दो पक्षों में मामूली बात पर खूनी संघर्ष हुआ था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की, जिसको लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि इस मामले में दूसरे पक्ष की कई महिलाएं भी घायल हुई थी। एक लोग नहीं है ऐसे, एक दो कहाँ है? ये देखिए, ये भदौरिया साहब जो है, ये दिखाओ। अरे वो तारा पेड़ दिखाओ अपनी। और अमरोहा में फंसे 32 नेपाली पैदल रवाना हो गए। नेपाल के लिए पैदल रवाना हुए ये सभी लोग सोशल मीडिया पर इन्होंने वीडियो भी अपलोड किया। देहात कोतवाली के इमली वाली मंडी का ये पूरा मामला है। एक तरफ सरकारें लगातार ये अपील कर रही हैं कि आपको पैदल नहीं जाना है अपने घर की तरफ, सरकार आप तक पहुंचेगी और आपको आपके घर पहुंचाया जाएगा। जो नेपाली लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनको पहुंचाने के लिए भी सरकार विचार कर रही है और उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन उसके बावजूद कुछ मजबूरियां हैं, उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो इन मजदूरों को नहीं मिल पा रही हैं। और इसीलिए ये जो नेपाली हैं, ये पैदल ही 32 नेपाली हैं जो पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रही है। जबरदस्ती नहीं कर रहा है, घर भेजने के लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, अपनी मर्जी से। जितना भी आईआर है सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, इन लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। इन लोग को जाते समय रास्ते में अगर कुछ हो गया तो उसका स्वयं का जिम्मेदार खुद होंगे और अपने दिल से बोल रहे हैं, किसी के करकाप से नहीं बोल रहे हैं। इधर हम लोग को खाने और बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम लोग इधर से जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इधर से जा रहे हैं। यहाँ पे किसी को भी कुछ करकाप नहीं है, कोई भी। तो मजदूरों की बेबसी का आलम अगर आप देखेंगे तो आपका दिल कांप उठेगा, क्योंकि गाजियाबाद से बेबसी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। जहां ईस्टर्न पेरिफेरल पर एक शख्स अपने परिवार के साथ साइकिल पर लगातार सफर कर रहा है। छोटी बहन, पत्नी और 4 साल की मासूम के साथ वो पंजाब से अपने घर जा रहा है। जब हमने उससे सड़क पर इस तरह जाने को लेकर सवाल पूछा तो उसका जवाब था कि सड़क पर मरने से नहीं, भूख से डर लगता है। बेबस हो चुके इस मजदूर ने यहाँ तक कह दिया कि वो कसम खाता है कि अपना घर छोड़कर अब कभी बाहर नहीं जाएगा, मजदूरी कर अपने बच्चों के साथ वहीं रहेगा। मॉल ही बंद हो गया, मॉल खुलने का नाम ही नहीं है। बोलते मॉल नहीं खुलेगा और थोड़ा बहुत काम चलेगा,
और जहाँ जाओ काम के लिए तो बोलते 4 बंदे से ज़्यादा बंदे नहीं लेंगे, 5 बंदे बस, तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। कितने साल से थे मोहाली में? 1 साल हो गया पूरा। तो अब वापसी जाके क्या करेंगे आप? अब वापसी जाके कहीं काम वाम ढूंढेंगे अपने यहाँ गांव में। प्रधान नरेगा वरेगा चला रहा, देखते हैं। रामपुर के टांडा में एक मदरसे में पढ़ रहे 163 मदरसा छात्रों को उनके मूल राज्य भेजा गया। दरअसल लॉकडाउन के बाद छात्र मदरसे में रह तो रहे थे, लेकिन अपने घर जाने के लिए सभी बेताब थे, जिसको लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी से अपने मूल राज्य जाने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मदरसा छात्रों को अनुमति दे दी। साथ ही प्रशासन ने उनके जाने की व्यवस्था भी की। इन छात्रों में 138 छात्र आसाम और 25 छात्र मेघालय से ताल्लुक रखते हैं। प्रशासन द्वारा इनका मेडिकल परीक्षण कर सबको सर्टिफिकेट जारी किया गया है और अब प्राइवेट बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजर मास्क का प्रबंध करते हुए इनको रवाना कर दिया गया। और सहारनपुर से बिहार के लिए अब ट्रेन रवाना होगी, जिसमें मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। मजदूरों के अलावा किसी और के बैठने की इजाजत इस ट्रेन में नहीं होगी। फिलहाल राधा स्वामी मेजर सेंटर में मजदूर रुके हुए हैं। सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था और अब इनको ट्रेन के जरिए इनके घर भेजा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में मजदूरों के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। और हल्द्वानी से अगली बड़ी खबर, जहां शराब व्यापारियों ने हड़ताल की है। कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग की है। व्यापारियों ने सभी शराब की दुकानें बंद की। यूपी और पंजाब की तर्ज पर कोटा खत्म करने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता दें, जहां शराब कारोबारियों ने हंगामा किया है, हड़ताल उन्होंने कर दी है, क्योंकि वो कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और इसी को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। यूपी और पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कोटा सिस्टम खत्म कर दिया जाए, ऐसी मांग शराब कारोबारियों ने की है, शराब व्यापारियों ने की है और इसी के चलते वो हड़ताल पर चले गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानें खुलने की इजाजत दी गई, लेकिन आपाधापी में शराब का जो स्टॉक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और अब यही वजह है कि जो दुकानें हैं वहां पर स्टॉक नहीं है, इसीलिए मुश्किल हो रही है शराब व्यापारियों को और वो कोटा सिस्टम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उधर प्रयागराज पुलिस ने 4 लोगों की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात को प्रेम प्रसंग में अंजाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे व्यापारी के बेटे और उसके 3 दोस्तों का हाथ था। दरअसल आरोपी बेटे के शादी के बाद भी अवैध संबंध थे। इस बात का पूरा परिवार विरोध करता था। पिछले दिनों आरोपी की बहन ने उसकी प्रेमिका की तस्वीर सोशल साइट पर वायरल कर दी थी। इसी बात से गुस्साए आरोपी ने अपने 3 साथियों को वारदात में शामिल किया और बाकायदा उन्हें कत्ल के लिए सुपारी दी। इसके बाद आरोपी ने पिता, मां, बहन और पत्नी की गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया। आतिश स्वयं उसमें बाहर चला गया था, उसको सारे घटनाक्रम का मालूम था। उसने पैसा दिया, अपना ATM कार्ड दिया जिससे पैसा निकाला गया 65,000, एक गाड़ी दी और साथ ही पूरा उसने तय किया, उसने एंटर कराया। सबसे पहला काम उसने किया कि उसको एंटर कराया अंदर। अनुज ने कहा था कि एक व्यक्ति को आप अंदर एंटर करा दीजिएगा, उसके बाद फिर शेष काम बाकी लोग करेंगे। दूसरा उसका मामा ग्राहक बनकर उसके बाद अंदर आ गया। साथ ही जब काम हो गया तो उन्होंने फ़ोन भी किया इसको। उन्होंने फ़ोन कर 3 बजे के बाद बताया कि काम हो गया है, मर्डर कर दिया गया है, अब आ जाइए। और अगली खबर कानपुर देहात से, जहां गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा हो गया है। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा किया है परिजनों ने। आरोप यह है कि गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगा दिया गया। लापरवाही अस्पताल ने बरती है और इसीलिए परिजन हंगामा कर रहे हैं।
और बहराइच में बीच सड़क पर बाघ और शाही की लड़ाई देखी गई। बीच सड़क पर बाघ देखकर राहगीर जरूर सहम गए। कांटेदार शाही पर बाघ पीछे हट गया हमले से। लोगों ने दोनों की लड़ाई कैमरे में कैद कर ली। देखिए, जो भीड़ जुटी हुई है, ये भीड़ दरअसल एक बाघ और शाही की लड़ाई को देखने के लिए है। यहाँ भीड़ तो बहुत लगा है, एक तो दिमाग खराब है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।